हम लोग यही हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण मैं वापस नहीं जा सकती। वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देते थे, रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देते थे। नेपाल के विनायक होटल में 7 दिन ठहरने वाली सीमा हैदर ने क्या अपना नाम प्रीति बताया था? आखिर क्यों छिपाई थी अपनी मुस्लिम पहचान? क्या वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? पबजी वाले प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने यूपी एटीएस की पूछताछ में कई राज खोले हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान का भी हर शख्स ये जानना चाहता है कि यूपी एटीएस की टीम ने 2 दिन तक सीमा हैदर से क्या क्या सवाल पूछे और सीमा ने उसका क्या जवाब दिया। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद जैसे ही सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के घर पहुंचे तो उन्होंने कई राज खोले। सीमा ने बताया कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, इसलिए उसने एटीएस के सवालों का सच्चाई से जवाब दिया। अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। तो कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। सीमा ने नेपाल और कई आधार कार्ड होने के रहस्य से भी पर्दा उठाया। सीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान में तो हर काम के पैसे लगते हैं, उन्हें पासपोर्ट के लिए भी न जाने कितने रुपए खर्च करने पड़े। सीधे वो भारत आना चाहती थी, लेकिन वीजा मंजूर नहीं हुआ, जिस कारण नेपाल के रास्ते भारत आना पड़ा। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे और आधार कार्ड सचिन लेके गए थे यहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत के लिए पाकिस्तान से सीधा ट्राई नहीं किया। वो चाहती थी कि उसे पाकिस्तान से सीधा भारत के लिए ही वीजा मिले, लेकिन वो नहीं मिला। फिर मजबूरी के चलते वो नेपाल के रास्ते भारत आई और यही उसका एक गुनाह है। इस दौरान सचिन ने सीमा के पास 4 फोन होने की सच्चाई भी बताई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 फोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे, चल वो के फ़ोन दो फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी। जब फ़ोन बीतता था, जब ही थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं? आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर भगवान तो है नहीं कि आगे की देख लें कि क्या है, आगे क्या होना। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर केस की जांच अब यूपी एटीएस कर रही है। साथ में उनकी मदद पुलिस हेडक्वार्टर की एक टीम भी कर रही है। ये एक संयुक्त जांच है। सीमा हैदर के बैकग्राउंड और उसकी बताई कहानी को पुलिस वेरीफाई करने में लगी है। अब सीमा के मोबाइल फोन से लेकर उसके सोशल मीडिया पर सक्रियता को भी जांचा जा रहा है। यूपी एटीएस सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे रूट और नेटवर्क को खंगाल रही है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान सीमा हैदर के मददगार उसने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, इसका पूरा डाटा खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसी उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिसने सीमा हैदर को भारत तक पहुंचाने में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।